सरकार सत्ते में वो सब मिले, बेशक सरकार ना होते तो आला हज़रत भी ना होते, बेशक कोई भी नहीं होता, कोई भी खानका नहीं कोई होती। खानका नहीं हाँ जी। हाँ। अब ये बताइए, जो आला सरकार ने फतवा लिखा हाँ कि बेचारा बेबस कहने वाले या उनकी हिमायत व साथ देने वाले उन पर तौबा है और उन पर ये अहकामात हैं, तो उसका क्या जवाब जी होगा? मैं यूँ बोलता हूँ हजरत, आपको आप बड़े हैं। नहीं कोई बात जी नहीं, जी आप मेरी समझो। बात सुनिए। मैं हमेशा लोगों से कहता जी हूँ, जी हजरत सुनिए। पूछो समझो ईमान बचाओ, बेशक है ना? आपकी इसमें बिल्कुल हमारी बात आपकी सही। कोई नफ्स की बात नहीं बेटा। मगर मैं यूँ बोलता हूँ, ये सब बातें अवामुन्नास में अगर ये ना की जाए और अगर बड़ों के साथ बैठकर गुफ्तगू कर ली जाए हाँ, तो वो बेहतर है। अब सुन लो जी। उसकी वजह है, हाँ। तुम जैसे लोग बेचारे जो यहाँ वहाँ रहते हैं जी वो अंदर की कहानियां नहीं जानते हैं ना। जी जी। और खानका वाले को जानता है, बिल्कुल। डीएम को जानता है, जी। कमिश्नर को जानता है, जी, जी। पीएम को जानता है। बिल्कुल। एक बेचारा ऑटो वाला या एक कमाने वाला बेचारा वो तो अच्छा ही सोचता है, हाँ। भाई बड़ी खानका के लोग हैं, अच्छे लोग होंगे। हम उसमें के लोग हैं जी। कि तुम लोग हमें क्या बताओगे, बरेली शरीफ महाराज शरीफ हमारी रिश्तेदारियाँ तक हैं, बराबर। कोई बहन है तो कोई भाई है ना। जी, जी। तो तुम्हारे रिश्ते तो बाद में, हमारे रिश्ते पहले हैं। जी जी लेकिन हमारा वो मिजाज है, वो ब्लड है, वो ईमान है कि हर रिश्ता बाद में है, पहले ईमान का रिश्ता है। बेशक सही है ना बात। बेटा? बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, जब अत्तार की खराबियाँ चली, जी आपको खूब मालूम है, वो तो पीलीभीत व्रत करता रहा है जी, ना। वो मीटर अपनी जगह सुन लो, पर। नहीं जी। अपनी जगह नहीं, बात समझ लो, जी, बात खुद मालूम जी है। जी लेकिन क्या है, अंदर की बातें किसी को मालूम नहीं होती हैं। बराबर। हम लोग यही जो आप बात कह रहे हो कि भाई जहाँ तक है बरेली में कई मीटिंगें हुई कि भाई एक साहब ने यहाँ तक कहा बरेली मीटिंग में कि इसका मतलब इतने अतारियों को हम छोड़ दें, तो मैंने कहा फिर इतने अशरफियों को क्यों छोड़ दिया? अगर इतना ही कम है तो अशरफी इख्तिलाफ भी हुआ कि नहीं हुआ एक ज़माने में? हाँ वो तो तो अशरफियत हाँ, तो आला मगर सरकार मैं ने बोलता हूँ इख्तिलाफ के जरिए अपने हद तक रहे, नहीं। इख्तिलाफ दुश्मनी में ना बदले। नहीं, हाँ इख्तिलाफ शरई जो है, हाँ वो शरई तक ही रहे। अब देखिए आप जी सरकार आला हजरत का इख्तिलाफ बदायूं शरीफ से हुआ। जी जी और ऐसी खानका जो बड़ी खानकाओं में शुमार है ना, उस खानका से इख्तिलाफ हुआ। अब आप मुझे बताइए, वो इख्तिलाफ सड़कों पे भी आया, उस इख्तिलाफ में पोस्टर भी लगे, बिल्कुल उस इख्तिलाफ में किताबें भी छपी, रिसाले भी छपे, है ना। उस इख्तिलाफ में महाराज की मीटिंग तक हुई। लेकिन आखिर में क्या हुआ, जब महाराज ने पूछा हुजूर से कि सरकार हम क्या करें, अब ये गरीब आदमी क्या करे हुजूर, ये भी आपके मुरीद, ये भी आपके मुरीद, ये भी बड़ी खानका, वो भी बड़ी खानका, हुजूर हमारे लिए क्या, मेरे पास अभी भी रिसाला रखा है। तो सरकार ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, अल्लाह हमें आपको भी अमल की तौफीक दे, आमीन। फरमाया हर खानका हर पीर बाद में है, ये देखो कि जिसको शरीयत के खिलाफ पाओ, जी समझ रहे हैं, जिसको शरीयत के खिलाफ पाओ, फिर वो तुम्हारा कैसा ही दोस्त हो, वो तो कैसा ही मिलने वाला हो, उसको छोड़ दो, ठीक है। और जिसको अगर ये देखो कि शरीयत के मुताबिक है, अगरचे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, उसको अपना लो। बेशक सही बात। अब होते होते पोजीशन क्या आई, आप जो बता रहे हैं, 4-5 साल तक हक वाले जी इनको बताते रहे, किताबें देते रहे, यहाँ तक के ये बात आप भी आज पहली बार सुन रहे होगे कि अजजद मियाँ के घर में बैठ के इस फकीर ने फतावा रच दिया, उनके हाथ में खुद दी थी। और गवाह बताऊं, सैयद गयास मियाँ गवाह पहले, सैयद फरीद साकिल्ला दूसरे गवाह, कारी शाह साहब तीसरे गवाह, मुफ्ती शमाइल साहब चौथे गवाह, बाकी जितने होंगे तमाम। एक मुफ्ती पीछे से बोले जरा मैं देखूं, मैंने कहा आप खामोश बैठिए, या खानकाई लोग बैठिए, बड़ों में छोटे नहीं बोलते, जरूरत होगी तो बोलिएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई पब्लिक कंफ्यूज हो रही है खानकाहों के नाम पे, बिल्कुल आप अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, ये गुमराह हैं, ये गुमराह गर हैं, ये बदमज़हब हैं, ये फासिक हैं। खाली इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि मसलक के मुबल्लिग नहीं है, हर आदमी इतना इल्म नहीं रखता है कि इसको पूरी तरह से समझ ले, ठीक है। आप बात समझिएगा मेरे हिसाब से। उसके बाद उन्होंने किताब मैंने खोल के आज फतवा कि हमने कहा भाई इसकी रोशनी में हम इनको गुमराह कहते हैं, ठीक है। आप क्या कहते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ मैं, नकद बात करता हूँ, वही बताइए। हाँ 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 वो ऐसा लाइए भाई, चाय लाइए और कितने कॉफ़ी किधर हो गई, वो नाश्ता लीजिए। तो क्या हमारा तो ख़ानदान है, हमें इस सूरत वाले क्या बताएंगे, हमारा तो घर है बने शरीफ, है ना, हमारा तो हर वक्त नाश्ता खाना भी जाए तो अभी मान लीजिए खाना तैयार रखा होगा। लेकिन आदमी के पास जितना ईमान होगा उतना जलाल होगा। बड़ी मुश्किल से जब कहते कहते ये हुआ कि भाई देखिए मेरे सरकार फरमाते मेरा दीन व मज़हब मेरी औलाद से नहीं, मेरी किताबों ज़ाहिर है, हम सबको छोड़ सकते, कुतुब आज़म नहीं छोड़ सकते, उसकी रोशनी में हम ये फतवा सुना रहे हैं कि ये गुमराह कर हैं, आप बताइए। सुन लीजिए जी जी। बहुत देर के बाद अजजद मियाँ के मुंह से ये जुमले निकले, हाँ हाँ शराबी, जुआरी, कवाबी,
ऐसे लोगों से दूर रहेगी। समझ रहे हैं आप? ये कि जवाब हो गया शरई? एक सेकंड सुनते रहिएगा जी। अब उसके बाद हमारे उतरौला जिला गोंडा जहाँ के रहने वाले बब्बू लोग जी। हमने कहा चलो कम से कम उनके मुरीदों को, भाई एक बात आप नॉर्मल होकर ये भी समझिएगा जी, हमारा इसमें क्या फायदा है कि हम हक बता रहे हैं, हमें सवाब मिलेगा, लोगों का ईमान बच जाएगा, सुन लीजिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमने सोचा कि कम से कम चलो इनके अंदर के कमरे की खबर जो बाहर नहीं कह रहे हैं हजरत साहब जी, जरा पब्लिक में बता दो कि भाई ये जो कह रहे हैं जुआरी शराबी से बदतर है। 15 दिन में अगला बयान आ गया जी, अगला बयान 15 रोज में आ गया कि नहीं सुन्नी सही अकीदा है। मेरे पास अभी रिसाल रखा हुआ है, एक मुजिब इंजीनियर, आप उठा कर उसे देखेंगे लोग कहते हैं कि साहब अजहरी मियाँ के दारुफ्ता के मसला मालूम करिए, आप उसमें देखिए, उसमें लिखा है कि जब हसन इंजीनियर ने एक फतवा लिया, वो फतवा दिया अब्दुल रहीम साहब ने, उस फतवे में क्या था, उसमें यह था कि उलमा एक मुक़द्दस पत्थर हैं, हाथ चूमो आगे बढ़ जाओ, उस पर फतवा दिया गया। जब लेकर गए तो उल्टा बेचारे को उसी को घेर के क्या लिख दिया कि तुमने ये फतवा लेके जवाब लिख कर माज़अल्लाह इलियास कादरी साहब के दिल को तकलीफ पहुंचाई। वो मैटर अलग, वो अपनी जगह। जब सभी अलग तो तुम भी अलग, हम भी अलग, फिर आए क्यों? मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरे को जो गुफ्तगू आपसे मेरे को जो गुफ्तगू करनी है, बराबर आप सैयदी सरकार आला हजरत को मानते हो, बराबर सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा कि मेरी जो दीन है, जो इस्लाम है, वो मेरे घर से नहीं, मेरी किताबों से, बराबर मेरी किताबों से। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप सैयदी सरकार आला हजरत को मानते हैं तो हुजूर ताजुश शरिया उन्हीं के औलाद में से, बराबर। अगर कुछ ऐसा मामला है तो आप लोग बंद कमरे में बैठकर बात क्यों नहीं कर लेते हो? बंद कमरे में बता रहा हूँ आपको, जो आप जवाब सुन ही रहे हैं, हाँ, जवाब सुन ही रहे हैं। तो ये शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि जब बंद कमरे में इत्माम हुज्जत हो जाए, हाँ, और फासिक का फिस्क खुला हो, कायदे से मतलब बिल्कुल अस्तवाम हो गया हो, फासिक फिस्क में फिस्क कर रहा हो, फिस्क में फिस्क कर रहा हो, गोवा वाले मेरे पास रोते हुए आए कि हमने कॉन्फ्रेंस करी, नागपुर जाके बयान बदल दिया, तो हम पे भी लाजिम हो गया कि उनकी शरई खराबियां पब्लिक के सामने रख दें। अब तुम जानो, पीर मानो कि क्या मानो, वो तुम्हारा काम। अच्छा आप सुनो, पहले उन्हीं की लानी चाहिए। आपको जब बुलाया गया था बरेली शरीफ को मरकज मानते हो कि नहीं? आप बरेली शरीफ को मरकज नहीं, आला हज़रत को मरकज मानते हैं। वही बरेली आला हज़रत के मज़ार को मरकज मानते हो? आला हज़रत का मज़ार, आला हज़रत की किताबें मरकज है, मरकज है। और सुन लीजिए, कहीं ये बाउंडेशन शरीयत में नहीं है क़यामत तक कि कहीं पर जाएगा तो मसला होगा। आला सरकार से क्या पूछा, हुजूर ने फरमाया, फिरंगी महल से जब बात चली, फरमाया आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं, आप वहीं तौबा कर लें। यह है मसला कि आला हजरत। अब मैं आपको बताऊं, सरकार के पास सवाल आया, हुजूर ने फरमाया फ़कीर 32 रोज़ से अलील है, लेकिन ये देखा कि अगर जवाब देने में लेट हुआ, ताख़ीर हुई, तो पब्लिक गुमराह ना हो जाए। उलमा फरमाते हैं कल आपकी पकड़ भी होगी सूफिया इकराम। हुजूर ने लिखा मफ़हूम कौल मुबारका, तो फरमाया उस अदालत के बाद भी जवाब लिख के भेज दिया ताकि ईमान बच जाए। तो एक बात समझ लीजिए, मैं यहाँ बैठ के फतावा रज़विया सुनाऊँ तो यही मरकज़ है, मैं जंगल में सुनाऊँ वही मरकज़ है, मैं समंदर में जहाज पे सुनाऊं वही मरकज है। और सुनिए आप, अगर आप बरेली को मरकज मानते हैं, बेशक सुन लीजिए, मंजर इस्लाम सुबहानी में साक़िबला का फतवा आया कि तजदे ईमान तजदे बैत करे कबीर घोसवी, तो क्या कहेंगे आप? कबीर घोसवी, मुस्तफा जिसको आप लोग कहते हैं, फतवा मंजर इस्लाम से आया कि तजदे ईमान तजदे बैत तजदे निकाह करें, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? वो उधर मैं मेरे पीर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यानी आप डिसाइड ही नहीं कर पाए कि तौसीफ मियाँ की बिल्डिंग मरकज है या अजहरी मियाँ की बिल्डिंग मरकज है? आला हजरत मरकज है हमारे। अब आ गया आला हजरत मरकज है। और मैं ये बोलता हूँ, आप यहाँ पर सूरत में कब तक हैं? और हम देखो, हम तो आवाम में, आवाम उन्नास से हम ये सब बातें सुन कर बेजार हो चुके लोग। सुन्नी लोगों को गाली से बात करते हैं जी, बराबर। लेकिन आपको पता क्या है, सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने सिर्फ पैसे लेने के लिए तुम लोगों ने सिर्फ धंधा बना डाला, इसके अंदर आवाम गुमराह हो रही है। तो आप लोग एक इल्म लोगों से बात बैठकर क्यों नहीं कर लेते हो? हम तो जब आपको हमने अजहरी मियाँ को सीधा चैलेंज दिया, साहब दोनों को बुलाया गया था, मेरी सुनिए, तो आप तशरीफ क्यों नहीं लाए? मेरी सुनिए, आप मेरी सुन लीजिए। मैंने उसी टाइम जब अजहरी मियाँ का फोन आया, हम तो उसमें के नहीं है, अपन मानने वाले लोग हैं, बराबर। हमने कहा अजहरी मियाँ नहीं, दुनिया का कोई भी तोप का है, हम हक कहते थे, कहते रहेंगे, नो वेटिंग नो सेटिंग। अजहरी मियाँ कहे हम विदेश जा रहे हैं, बराबर, और ये भैया से कहें आप चुप रहिएगा, सूरत में ये जायज है? नहीं। सुन लीजिए जी, 100 की एक बात सुन लीजिए, हमारे तरफ से अजहरी मियाँ पे शरई मुआवजात और शरई सवालात आ चुकी हैं।
तवज्जुहुल मुतखासिमैन फी निस्बत बैन शयइन इज़हार लिस्सवाब मुनाज़रे की तारीफ है। ठीक है, जो आपके हामी या आपके हमनवा हों उनसे कहिए ज़रा इतनी मोहब्बत पीर साहब की है। दिल्ली के 16 लड़के जामिया मिल्लिया के गए और मौलाना के पास जाने के बाद कहा कि इतने सवालात आ गए हैं, ज़रा मेहरबानी करके इसके जवाब दे दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आप वो सवालात लेके जाइए। मुनाजरा तहरीरी जो है वो तकरीरी से अफजल और कवी होता है। बेशक बेशक, वो तहरीरी मेरे को हाँ, आपसे अभी लेना मैं है। आपको दे रहा हूँ। आपने जो रात में बयान किया है वो अगर आप तहरीरी और इंशाल्लाह देखो हाँ जी, परखना बोलो, पड़ेगा, इंशाल्लाह जरूर कबूल अगर करूंगा। शरीयत हाँ। और कुतुब आला हज़रत की रोशनी में जवाब दे दिया हाँ। तो आप उनके साथ, और नहीं दे सके तो अगर जवाब नहीं दिया हाँ तो मैं तौबा अपने करेंगे? तौबा है करूंगा, ना? सबके सामने बोल रहा हूँ बराबर, मगर आपको हाजिर रहना पड़ेगा। अभी आपको हाजिर रहना पड़ेगा। मगर अभी आपको हाजिर रहना देखिए, पड़ेगा। देखो हम तो मेरी- अवामुन्नास से मेरी बात सुन बराबर, लीजिए, आप मेरी- जो मेरी बात सुन अरबी में लीजिए। बात करोगे, आप मेरी- किताबें मेरी सुन लीजिए, बताएंगे, हमारे को कुछ समझ मेरी नहीं सुन पड़ती। लीजिए। हम हमारी तरफ से जो आलिम लाएंगे आप कबूल करोगे। मैं आलिम कबूल करूंगा, लेकिन सुन लीजिए, हर किसी का अपना अपना मकाम होता है। बिल्कुल अपनी बेशक, मसरूफियत होती है। आपकी कैटेगरी मेरा कैटेगरी अज़हरी मियाँ, नहीं तो अज़हरी मियाँ के डेट मैं औलाद रसूल को आपके सामने अज़हरी मियाँ औलाद रसूल शेख सलीम बाबू जामनगर सलीम वाले। बाबू मौलाना ही नहीं है, किसने बोला? मैं कह रहा हूँ, आपके पास आपने बोला सबूत? मेरे पास सबूत है, आपके पास सबूत मैं है? कह रहा हूँ, सबूत बताइए। मैं सबूत दे रहा हूँ ना। आप तहरीर में लिख कर हाँ, मैं लिख दीजिए। के दे रहा हूँ। मेरे को तहरीर आप कर मुझे देना चाहिए। बताइए कहाँ से हाँ। फारिग हैं, आप बताइए, कौन? मुझे बताइए आप। शेख सलीम बापू अपने अहमदाबाद के जो मदरसा है शाह आलम, वहाँ से फारिग है। अभी फोन लगा के अरबी में तारीफ पूछिए। ला, फोन लगा, मेरे को फोन लगा, बात करा। पूछिए, मुनाजिर तारीफ पूछ रहे हैं। हाँ तो अभी 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 आए एक मिनट। आप खाली हाँ बोले तो अभी आ जाएगी। इंशाल्लाह आप 25 लाख आप क्या अपने- अगर पहले 1 करोड़ भी बोलेंगे एक इंशाल्लाह करोड़ तो आपकी नहीं, बारगाह में हाजिर हम हो उससे बात ही नहीं करेंगे जो आलिम नहीं है। क्यों हम नहीं? अज़हरी मियाँ से ये कौन सी करेंगे। बात? नहीं, ये हम आले बात रसूल अभी आप देखो, अभी आप आले रसूल आले रसूल की जूती आले सराख पर, आले आलिम और रसूल। चीज है। हाँ, तो हम देखो, बात- बात को डाइवर्ट नहीं कर सकते मत- आप। आले बात रसूल डाइवर्ट करने के लिए। अरे डाइवर्ट नहीं कर सकते। नहीं नहीं एकदम कायदे से भाई, मोहब्बत से, अदब का मकाम है, अदब का मकाम है, अदब से बात कर रहे हैं बराबर। अब देखो, अस्सलाम वालेकुम बापू जी, खैरियत है बापू? मैं सनाबिल रजा साहब के पास बैठा हूँ हजरत जी। हजरत बोल रहे हैं कि आप आलिम ही नहीं है। ये सनाबिल रजा साहब यूँ बोल रहे हैं कि सैयद सलीम बापू आले रसूल आलिम ही नहीं है। आले रसूल क्यों आले नहीं? रसूल वही नहीं सैयद, हम तो आले रसूल मानते हैं, हमारे उनकी इन्होंने आले उनकी रसूल हमारे सर नहीं आंखों पर हाँ, है। तो वो नहीं सैयद सलीम बापू अहले बैत है भाई तो वो। हाशिम मियाँ कौन है? एक मिनट जी ये लीजिए, बात कर लीजिए ना हुजूर, आप लीजिए, आप बात कर लीजिए सैयद सलीम बाबू की बिना। जी हेलो जी, वालेकुम सलाम। हवाला कौन सा वाला, कौन सा वाला? सुन लीजिए, हवाला सुन लीजिए, हवाला सुनिए, हवाला सुनिए पहले आप, हवाला सुनिए आप पहले हवाला सुनिए आप, हवाला सुनिए पहले आप। उसने जन ये है कि उन हजरात से इस मसले में खतान ऐसा हुआ। सुन रहे हैं आप? बात हो रही है, कोई चिंता कर लियो। नहीं, ना कि उन्होंने दानिस्ता हक को छोड़ा, ना कि उन्होंने दानिस्ता हक को छोड़ा, यानी दानिस्ता नहीं छोड़ा लेकिन आमदन छोड़ा। आप ऐसा है, हमारा चैलेंज सीधा अज़हरी मियाँ साहब को है और हम गैर आलिम से बात नहीं करते। और अगर आप आलिम हैं तो मुनाजरे की तारीफ बताइए, मुनाजरे की तारीफ बताइए, मुनाजरे की तारीफ बताइए। हैंड फ्री करो, मुनाजरे की तारीफ बताइए, मुनाजरे की तारीफ बताइए, मुनाजरे की तारीफ, मुनाजरे की तारीफ, मुनाजरे की तारीफ, मुनाजरे की तारीफ। अगर आलिम है मुनाजरे की तारीफ अभी बताइए, आगे बात में नकद कल मर गए तो। मुनाजरे की तारीफ, मुनाजरे की तारीफ बताइए पहले, मुनाजरे की तारीफ पहले, मुनाजरे की तारीफ, मुनाजरे की तारीफ, मुनाजरे की तारीफ पहले। ये लोग बैठे सब सुन रहे हैं। मुनाजरे की तारीफ, मुनाजरे की तारीफ अभी बताइए, वरना मैं बताऊं। स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑन है, सब सुन रहे हैं। मुनाजरे की तारीफ बताइए, मुनाजरे की तारीफ, मुनाजरे की तारीफ बताइए, मुनाजरे की तारीफ बताइए, मुनाजरे की तारीफ बताइए, मुनाजरे की तारीफ,
मुनाजरे की तारीफ बताइए, मुनाजरे की तारीफ, मुनाजरे की तारीफ बताइए। तारीफ तहरीर से पहले ये कि सामने वाला मद्दे मुकाबिल आलिम हो, मद्दे मुकाबिल आलिम हो, मद्दे मुकाबिल आलिम हो। मुनाजरे की तारीफ बताइए, मुनाजरे की तारीफ बताइए। तारीख तय कर लो आप ना। किराए पे मुनाजरे की तारीफ बताइए। चुप बैठो 15 मिनट बता पाइए? मेरी बात बेटा अभी सुनिए। सीधे हो। नहीं मेरे को सीधे अभी ना सीधे से हो। मतलब नहीं। देखो हम तो सुनने अवामुन नास है, अवामुन नास है, बराबर। लेकिन ये अवामुन हमारे नास को हो। ये सब क्या है, अभी तुम ये नहीं सिर्फ लोगों ने जानते हो। सिर्फ धंधा बना लिया, अभी तीरों ने ये सब बराबर। अगर समझे? आपको अगर आप हक पर है तो आपने जो रात में बोला है वो तहरीर में लिख कर दीजिए, दीजिए। और आप मुनाजरे की कौन सी तारीख तय करते हैं हम